लाइफ की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरा भरा लेके आके मेरी जिंदगी बना दी। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, इनके ब्रदर के लिए। और बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम का। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, इनके ब्रदर का ही करते हैं। चलो यस, हाँ जी सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। सर मैं धन्यवाद है अपनी रेनू सिस्टर ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया सी। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। सुपरवाइजर हो गए? हाँ जी हाँ, क्लियर हो चुका। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। और ये ब्रांड न्यू सुपरवाइजर भी हैं। लास्ट में माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव पर्ल मैम। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। मेरा नाम पर्ल मनी है, मैं सिटी बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं इंस्पेक्टर फूड सप्लाई हाँ। इस न्यूट्रिशन ਨਾਲ मैं अपने हस्बैंड ਦੇ ओवरवेट ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਪੇਨ, ਐਂਕਲਸ ਪੇਨ, ਸਵੋਲਨ ਲੈਗਸ, ਸਵੋਲਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, लो बीपी, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥਸ मैंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज क्योर ਕੀਤੇ ਨੇ, अपना आइडियल वेट अचीव किया एंड मैं हूँ अपने आइडियल वेट तो 3 kgs अंदर हाँ एंड मेरी मसल गेन की जर्नी जारी है। बहुत हैप्पी फील करती हूँ सर, ऑलवेज स्माइलिंग रहने। हसबैंड ने 11 kg वेट लूज किया ना 2.5 मतलब 2.5 मंथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बीपी ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ ਬਲੌਕ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। एंड स्नोरिंग बहुत ज्यादा सी सर, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एंड बहुत मैं मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ सर। मैंने कदे भी नहीं सोचा सी, मैं मेडिकल साइंस की हुई है सर, MSc केमिस्ट्री हाँ, टीचिंग भी की है। मैनू लगता सी कि मैंने बहुत नॉलेज है खान पीन की या हैल्थ बारे, बट सर इस सिस्टम जाने तो बाद पता चलिया कि सानू तो कुछ भी नहीं पता। इस सिस्टम जाके पता चलिया कि दवाई दवान का ही काम करती है, बीमारी नू खत्म करने का काम नहीं करती। थैंक यू मेरे स्पॉन्सर संजीव सर का, जिन्हों का अज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे संजीव सर। एंड साडे कोच रीति मैम का एंड सर थोड़ा गुंजन मैम का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्हों के वर्चुअल सैशंस एंड गाइडेंस करके अज मैं सुपरवाइजर भी हाँ, बहुत लोगों की हैल्प भी कर रही हाँ एंड एज ए वेलनेस कोच थोड़ी गाइडेंस नाल सर वर्क भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। और पूरी फैमिली का रिजल्ट बहुत अच्छा, और मिशन पे वर्क करते हैं कि मिशन वेलनेस पे हमें काम करना है। एंड कांग्रेचुलेशंस मैम वंस अगेन। सो ये था मेरा पार्ट और ये थे आज के रिजल्ट। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का पार्ट है। सो मैं चाहता हूँ आप बड़ी आधा इंच अपनी सीट से आगे आ जाइए और बढ़िया से स्माइल कीजिए एंड वेव के साथ वेलकम करेंगे सरदार प्रेम जी सर ऑफिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बड़ी सी क्लैपिंग करें सारे चैती के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन था, बढ़िया सी स्माइल करें सारे अपने लिए। वी आर सो लकी जो सुबह सुबह नहा के सेशन में बैठते हैं, सीखने के लिए रेडी हैं और जिंदगी बदलने के लिए रेडी हैं। और जिन लोगों का फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट मंथ है, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें, क्योंकि बहुत बातें समझ नहीं आती हैं लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाली आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। जैसे हमारी पहले जिंदगी थी ना, वो बदतर जिंदगी थी, बदतर, बिल्कुल बेकार हो गई थी। लेकिन जब से हमने ब्रेकफास्ट चेंज किया, हमने सेशन में बैठना शुरू किया, सीखना शुरू किया, हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है। आपकी जिंदगी भी बहुत बढ़िया, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। ओके, मैं सबसे पहले तो बहुत दिल से, दिल की गहराई से बधाई देता हूँ संजीव सर को। पूता माता की असीस, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा जो जगदीश। बहुत 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 बधाइयाँ सारी फैमिली को। और आपका नया जन्म हुआ है, मतलब 22 किलो वेट नहीं लॉस किया आपने, अपने 30 साल एज बड़ी कर ली है आपने, मतलब पूरी फैमिली ने 68 kg फैट लॉस किए हैं। तो अब ये सोचिए कि कितना हल्का और कितना गुड फील कर रही है सारी फैमिली। तो जो हर्बल लाइफ है ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरी फैमिली के लिए है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 3 साल में ना संजीव सर, आप प्रेसिडेंट टीम होने वाले हो। आपके जो आने वाले 3 बर्थडे हैं
उन पे आपको बहुत अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं। गेट टीम, मिल टीम, प्रेजेंट टीम, ये आप करने वाले हो जैसे आप इतने प्यार से सिस्टम को समझ रहे हो और कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं 7 साल पहले सिस्टम में आया था और मैंने अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया, अपना डिनर चेंज किया और मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मेरा पहले 7 साल पहले मेरा 40 किलो फैट लॉस हुआ था और 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गई हैं। अभी तक मेरा 54 केजी फैट लॉस हो गया, जिंदगी चेंज हो गई है। सिर्फ मेरा नाश्ता बदलने से मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई हैं। शुगर की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और मेरी फैमिली में मेरे वाइफ को हार्ट ट्रबल थी, वेरिकोन वेन की प्रॉब्लम थी, मेरे मदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी। एक बढ़िया खाना खाने से, नाश्ता बदलने से और कुछ लोग अपने इर्द गिर्द के बदलने से हमारी सोच ही बदल गई है। सारी गेम आपके माइंड की है। यू आर वॉट यू ईट, आप जो खाते हो वही बनते हो। यू आर वॉट यू थिंक, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। तो मेरे भी मन में आ रहा था कि हम ना सुबह नाश्ते में ना कभी रस खाते थे, कभी मच्छियां खाते थे, कभी ब्रेड खाते थे, हमें नॉलेज नहीं थी। आप में से कोई खाता है ऐसे? किसी ने पहले खाई है? अभी तो सब शेक पीते हैं। तो मतलब आप इनको कभी बनते देख लो ना, बनती कैसी हैं चीजें, तो पूरी जिंदगी आपको गलान आएगी खाने से इन चीजों को। वी आर सो लकी कि हम सुबह जो शेक पीते हैं उसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी क्योरिटी है उसमें कि उसमें जैसे साहब ने बताया कि 72 तरह की सब्जियां, 20 तरह के मिनरल्स है उसमें एंड 8 तरह के उसमें फ्रूट्स हैं, 138 न्यूट्रिशन है। और मैं तो इतना प्राउड फील करता हूँ कि जो फ्रेश सुबह मैं पीता हूँ वही फ्रेश सुबह विराट कोहली पीता है, रोनाल्डो पीते हैं, सेलिब्रिटीज पीते हैं। जो शेक हम लोग लेते हैं वही शेक वो सब लोग ले रहे हैं। कितना प्राउड फील होता है हमें। तो अपने आप पे गुड फील करना है। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि 82% लोगों को नहीं पता है, 82% लोगों को नहीं पता है कि सुबह नाश्ता क्या करना है। और 82% लोग कुछ तो नाश्ता करते ही नहीं है या कुछ गलत नाश्ता करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में 130 बीमारियां पैदा होती हैं। और एक नॉर्मल इंसान इस दुनिया से 40 इयर्स पहले जाता है सिर्फ खाना पीना गलत होने की वजह से। और अपनी इनकम का 70% हम हॉस्पिटल में दे के जाते हैं। कितना बड़ा लॉस है। सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी आपके खाने पीने पे डिपेंड है कि आप खाते क्या हो। वो लोग हैं जो 16 घंटे नहीं खाते, वो लोग हैं 20 घंटे नहीं खाते, वो लोग हैं 24 घंटे में एक बार ही खाते हैं। मतलब बॉडी का जो अंदर सिस्टम है सारा हिल जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, आपकी गट हेल्थ है, आपकी ब्रेन हेल्थ है, डाइजेशन है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो बॉडी चलेगी कैसे? अगर मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं पूरा डला होगा तो मैं दिल्ली कैसे पहुंचूंगा? वो तो राजपुरा जाके हवा ले जाएगी हमारी गाड़ी। और अगर उसमें डीजल डाल दिया तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें सारी नॉलेज जो है वो यहाँ से लेनी है और उसको सीखना है, उसके ऊपर काम करना है। और जैसे जैसे अपने ऊपर काम करेंगे जिंदगी हमारी चेंज होती जाएगी, पूरी लाइफ हमारी चेंज होती जाएगी। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी डाइटिंग नहीं करनी आपको। और जिंदगी में कभी भी वो काम नहीं करना है जहां पे आपको सिखाने वाला ना हो। पहले सीखना है किसी भी काम को, सीख के आगे चलना है। उसके बाद जितना सीखोगे आगे बढ़ोगे, आपकी जिंदगी बदलेगी। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सारी जो गेम है ना, ये आपके माइंड की गेम है। सारी गेम आपके मन की है। जैसे कहते हैं कि मन बेचा सतगुरु के पास, सेवक के कार्य रास, मन जीतता जग जीत। मतलब ग्रंथ पढ़िए, हर ग्रंथ में आपको मन की बात पता चलेगी। जितना इतिहास रोलोगे आप, सब में कहीं ना कहीं माइंड की बात की गई है। मुझे कल रात में साकी सुन रहा था कि कोई राजा जनक हुए हैं, तो उन्होंने ऐलान करवाया कि मुझे ना एक गुरु धारण करना है जो मुझे 30 सेकंड में ज्ञान दे दे। क्लैपिंग करे हो। 30 सेकंड में जो मुझे ज्ञान दे देगा, मैं घोड़े पे चढ़ूंगा। 30 सेकंड में घोड़े पे चढ़ते चढ़ते मुझे जो ज्ञान दे देगा उसको मैं गुरु बना लूंगा। अगर वो मुझे ज्ञान नहीं दे पाया तो मैं जेल में डाल दूंगा। तो हजारों लोग गुरु वहां पहुंचे उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन राजा जनक को उसको ज्ञान नहीं दे पाया। हजारों लाखों लोगों को उसने जेल में डाल दिया और उदास हो गया कि यार कोई पर्सन ही नहीं जो मुझे ज्ञान दे पाए। तो कहते हैं कि उस समय एक बालक था जिसका नाम था अष्टावक्र। उसके पिताजी भी ज्ञान देने गए थे, वो भी जेल में हो गए थे। तो उसकी मदर ने अष्टावक्र को बोला कि बेटा तू जा, तू समझदार है, तू राजा को ज्ञान दे और अपने फादर को घर में लेके आओ, वो जेल में है। तो अष्टावक्र जी ने उसको मैसेज भेजा कि मैं कल आ रहा हूँ सुबह आपको ज्ञान देने के लिए, आप रेडी हो जाइए। मतलब जरूरत देखिए, पहले मैसेज भेजा और पूरी सभा सजी हुई है, घोड़ा सजा हुआ है,
राजा जनक घोड़े के पास खड़े हैं, तो अष्टावक्र जी उनकी बॉडी में ना 8 बल पड़ते थे। जब चलते थे ना वो ऐसे चलते थे, आपने देखे ना लोग ऐसे जो घूम के चलते हैं, उनकी बॉडी में अष्टावक्र नाम का 8 बल पड़ते थे। जैसे उस सभा में पहुंचे, वहां पे हजारों लोग बैठे थे, सबने ना हंसना शुरू कर दिया, ये देगा ज्ञान। ये देखो इसको, इसकी चाल देखो, क्या मोरनी जैसी चाल है। मतलब जो लोगों की आदत होती है कमेंट करने की, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। अष्टावक्र जी ने चारों तरफ देखा और राजा को बोला, ये चमारों की सभा है या इंसानों की सभा है? तो राजा ने बोला, ये सारे मेरे अतिथि हैं, आप इनको चमार बोल रहे हो? तो अष्टावक्र जी ने बोला, राजन ये मेरी चमड़ी देख के हंसे हैं, इन्होंने मुझे बाहर से देखा है, अंदर से तो देखा ही नहीं किसी ने मुझे। ये चमड़ी का व्यापार करने वाले लगते हैं मुझे, इसलिए मैंने इनको ऐसा बोला है। तो तुम्हें ज्ञान चाहिए? मतलब ऐसे कड़क के बोले वो। तो राजा जनक बोले, जी मुझे ज्ञान चाहिए। कितनी देर में चाहिए? वो बोले 30 सेकंड में। वो बोले, मैं तुझे 10 सेकंड में ज्ञान दे दूंगा, पहले मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए मेरी। वो बोले, गुरुदक्षिणा आपको देंगे, पहले ज्ञान तो दे दो। उन्होंने बोला, गुरुदक्षिणा पहले होती है, उसके बाद गुरु ज्ञान देते हैं, इतना भी नहीं पता आपको? मुझे गुरुदक्षिणा दीजिए। तो राजा ने बोला, आप हुक्म कीजिए, आपको क्या चाहिए? मेरे पास बहुत कृपा है भगवान की। तो उन्होंने 3 बातें बोली, आप लिख लो। अष्टावक्र ने, उन्होंने बोला, या तो मुझे अपना मन दे दो राजन, या मुझे अपना सिर काट के दे दो, अपना तन दे दो, या मुझे अपना सारा धन दे दो। जो भी दे सकते हो इनमें से एक चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। तो राजा तो चक्कर में पड़ गया कि अगर मैं सिर काट के दे दूंगा तो मेरे को बचेगा क्या, अगर सारा धन राज दे दूंगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। वो अंदर गया वाइफ के पास पूछने के लिए, आज्ञा लेके कि मैं पूछ के आता हूँ। वाइफ के पास गया, इनको क्या दूं, ये तो बड़ी दुविधा हो गई है। वो कह रहे हैं, या तो अपना मन दे दो, या अपना सिर काट के दे दो मुझे, या मुझे अपना धन दे दो। एंड उसकी वाइफ ने बोला, देखो सिर काट के देना तो ये तो बहुत मुश्किल है, और सारा धन देना भी मुश्किल, मन दे दो, अपना मन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो राजन बाहर आए। अष्टावक्र ने बोला, हाँ भाई क्या सोचा है? उसने बोला, जी मैं आपको अपना मन देता हूँ। तो अष्टावक्र ने जोर से बोला, देखो राजन ने मुझे अपना मन दे दिया है गुरुदक्षिणा में, ठीक है, अभी मैं इसको ज्ञान देने वाला हूँ, तो बोलिए क्या चाहते हो आप? तो राजा ने बोला, मैं घोड़े पे चढ़ूंगा सर, रकाब पे पैर रख के, आप मुझे ज्ञान दे दो। उसने बोला, ठीक है। तो राजा चढ़ने लगे, तो अष्टावक्र ने बोला, रुकिए। वो रुक गए। क्यों चढ़ रहे हो घोड़े पे? उसने बोला, जी मेरा मन कर रहा है चढ़ने के लिए, मैंने ज्ञान लेना है। अष्टावक्र ने बोला, बस यही बात समझ लो कि तुम्हारा मन तो मेरे पास है, आज से तुम्हारा मन मेरे पास है, मन बेचा सतगुरु के पास। तुमने अपना मन मुझे दे दिया है, तुम्हारा मन कैसे कर रहा है? 2 सेकंड में ज्ञान करवा दिया उसको, 2 सेकंड में। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। तो सारी जो गेम है ना, ये आपके मन की गेम है, आपके माइंड की गेम है। अगर आपके माइंड ने उठा लिया कि आई कैन डू इट, तो दुनिया की कोई भी ऐसी बरकत नहीं है जो आपके घर में नहीं होगी। पिंगल पर्वत पार चढ़ा है, पिंगले लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं जब माइंड सेट होता है कि मुझे चढ़ना है, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। कहते हैं पिंगले वो नहीं है जिनके पांव नहीं होते, पिंगले वो है जो उद्यम नहीं करते। अंधे वो नहीं है जिनकी आंखें नहीं होती, अंधे वो हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, जो सीखने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो और अपने कोचिस की बात मानने के लिए रेडी हो, कोई भी काम आपको करना जिंदगी में, वहां पे आपको अगर सिखाने वाला आपके साथ है, जो आपको कहता है कि आप कर सकते हो, मैं आपको करवा दूंगा, हम आपके साथ हैं, कभी उस पर्सन की उंगली मत छोड़ना, आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी आपकी चेंज होगी। हमारी भी जिंदगी ऐसी चेंज हुई है। मुझे 7 साल हो गया हर्बल लाइफ में, 7 साल। और मेरे जो कोच है ना, वो एज से मेरे से छोटे हैं, लेकिन जब भी मुझे उनकी कॉल आती है मैं खड़ा होकर बात करता हूँ। मुझे कौन सा देख रहे हैं वो? रिस्पेक्ट जो है ना, जो आप अपने मन से करते हो किसी की, उनको वैल्यू देते हो, तो आपको वो सारी बरकतें भगवान आपके घर में देते हैं, जिसको लिखा है कि लख खुशियां बादशाहियां के सतगुरु नजर करे। आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। हर्बल लाइफ क्या है? कोई कॉपी पेस्ट करना है, जो आपको समझ आ गया है उसको अपने ऊपर अप्लाई कर दो, दुनिया अपने आप अप्लाई कर देगी। हम क्या गलती करते हैं कि दूसरों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। एक जो वाइफ है वो कहती है मेरा हस्बैंड नहीं मानता, हस्बैंड कहते हैं मेरी वाइफ नहीं मानती, हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं मानते। किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, एक बंदे को मना दो।
इसको अपने आप को मना दो, अपने आप को ठीक कर लो, सब मान जाएंगे। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। फरीदा आपसो आरे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है। एक मैं आपको लिखाता हूँ, छोटा शेड्यूल लिख लो। मुझे लोग कॉल करते हैं, सर शेक कदों पीना है, खाना कदों खाना है, भुख लगती है, कंट्रोल नहीं होता। तो आप लिख लो पॉइंट कि जो शेक का राइट टाइम है ना, वो है 7 से लेके 9 बजे तक ब्रेकफास्ट आपका शेक आपको लेना है। मतलब दुनिया में इसका कोई तोड़ ही नहीं है। 7 साल से मैंने सारा कुछ देखा है, और उससे पहले 25 साल बहुत कुछ करके देखा है। सैर योगा जिम, सारा जिम, मतलब डाइटिंग वाइटिंग सब की है, बहुत कुछ खा के देखा है। कोर्टू में गौमूत्र भी पिया है। शेक का कोई तोड़ नहीं है। सुबह 7 से 9 के बीच में आपको शेक लेना है। उससे पहले अपना फ्रेश वगैरह पानी जो लेते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको कर लेना है, सेशन में बैठना है। उसके बाद जो आपकी मिड मील है, वो फ्रूट्स या सैलेड या प्लांट बेस्ड कोई चीज आपको लेना है। वो 11 से 12 आपका टाइम है, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना है, आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे वो लोग हैं जिनका 8 kg वेट लॉस होता है 2 महीने में, कहीं का 2 किलो होता है 2 महीने में। उसका कारण क्या है कि उनकी टाइमिंग सेट है, उनका माइंड बिल्कुल सेट है। एंड जो आपका लंच का टाइम है, वो 1 से 2 का टाइम होना चाहिए। 1 से 2 के बीच में आपको लंच कर लेना है अपने, ओके। उससे पहले जो आपको सैलेड लेनी है वो लेनी है, और पानी का गैप रखना है, आधा घंटा पौने घंटे का, पहले लेना है या बाद में लेना है। वो सारा आपको कोच ने बता दिया है। जो शाम की आपकी मिड मील है, उसका टाइम 5 से 6 बजे का है। कई लोग तो रात को 7 बजे मिड मील ले रहे होते हैं, स्प्राउट्स ले रहे होते हैं 7 बजे, फिर टाइमिंग बिगड़ती है ना, ये तो वजह है। तो 5 से 6 के बीच में आपको मिड मील लेना है, हेल्दी फूड लेने हैं, और रात में 8 से 9 के बीच में आपको शेक ले लेना है, और 10 बजे तो बाय बाय करके लाइट ऑफ करके सो जाना है। नींद भी अच्छी लेनी है। अगर ये काम आपने कर दिए, पूरा सप्लीमेंट आप लोगे, 15 के 15 प्रोडक्ट आपने ले लिए, तो पूरी जिंदगी चेंज होगी। पूरी फैमिली में सबसे फिट, आपसे स्मार्ट आप बनने वाले हो। एक आप बार लिखो, जो दुनिया में सुंदर लोग है ना, सुंदर, वो पहले मोटे थे, ये लिख लो आप। जब कोई फैटी पर्सन या फैटी लेडीज पतली होती है ना, वो दुनिया में सबसे सुंदर दिखने शुरू हो जाती है। उनकी फिगर इतनी अच्छी निकलती है। अपने आप को बदलो, अपने आप को संवारो, पहचानो अपने आप को। आपके अंदर एक बैठा है पर्सन, 60 किलो वाला, 70 किलो वाला, उसको बाहर निकालना है आपने। उसके लिए करना क्या है? मतलब मोटे होने के लिए क्या किया था हमने? कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ खाना पीना गलता बैठे रहते थे। तो फिट होने के लिए कुछ नहीं करना है, अपना खाना पीना ठीक करना है, और अपने आप पे वर्क करना है, सीखना है, मेडिटेशन करना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वॉक करनी है। 80-20 के फार्मूला को अपने अप्लाई कर देना है, सीख लेना है। कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। जो भी आप कितना खाते हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या खाते हो ये मैटर करता है। मुझे फोन आता है, सर मैं थोड़ा सा पिज्जा खा ला क्लैपिंग करे हो, बच्चों ने मंगा रखा है सर, वो बच गया है, खराब हो रहा है, मैं थोड़ा सा खा ला। फिर मैं कहता हूँ सांप की जहर ना थोड़ी सी लगा के ना तीले पे और मुंह पे लगा लो, बता देगी कितना असर करती है। मेरे पास हरजीत कौर जी आए थे परसों, उन्होंने बोला कि देखो लोग कहते हैं मैं थोड़ा सा खा ला, जो हम गोली खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, वो छोटी सी होती है ना, फिर हम कितना बड़ा उससे उम्मीद करते हैं कि ये मैं टैबलेट खा के ठीक हो जाऊंगी। अगर छोटी सी गोली आप पे काम करती है तो थोड़ा सा खाओगे, वो भी तो गलत काम होएगा ना। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल अपने पे रखिए आप। अब दुख फिर सुख, अभी 1 साल कंट्रोल कर दो, फिर सारी उम्र सुख ही सुख, आइडियल वेट पे आ जाइए। और सबसे बड़ा गिफ्ट अपनी फैमिली को आइडियल वेट का दीजिए, ओके। अपनी फैमिली को आइडियल वेट पे लेके आइए, कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करो। आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना सीखने को नया मिलेगा। और 22 और 23 का क्या होना है लुधियाना में, उसको मिस मत करना किसी कीमत पे। जिंदगी चेंज होएगी वहां पे आपकी। कहते हैं कि किसी फैमिली में ना, लकी फैमिली में, दोस्तों के डायमंड पैदा होते हैं। बस डायमंड को तराशना होता है। डायमंड तो डायमंड ही है, वो मिट्टी में मिले हुए हैं डायमंड, उनको तराशना है। 22 और 23 को आपको पहुंचना है वहां पे। तराशे जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी, और पूरी लाइफ एंजॉय करने वाले हो। सीख जाओ कि जिंदगी को जीना कैसे है। लोगों के पास पैसा बहुत है, शोहरत बहुत है, इज्जत बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन सेहत नहीं है। सेहत की तरफ से सब जीरो हो चुके हैं। आज मेरे पास बहुत पैसा है, किसी ने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, तरक्की कर ली, वो कर ली, ये कर ली। उसने बोला आप पार्टी करें, नहीं पार्टी नहीं कर सकते, मुझे ना बीपी है ना, मैं कुछ खा नहीं सकता, मुझे शुगर है ना, मीठा बंद है मेरा। तो क्या जिंदगी है यार आपकी? अगर आप बीमारियां कमाई हैं आपने, हमने शरीर कमाना है। पैसा कमाना तो भगवान ने आपको अपने आप ही सिखा देना है। लोगों की हेल्प करोगे, सेवा करोगे, मेवा अपने आप ही आएगा। अपने आप पे काम कीजिए और दुनिया की हेल्प कीजिए। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, अपने गोल लिखिए, सुबह 5 मिनट गोल के बारे में सोचिए, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाइए, लोगों की हेल्प कीजिए। ये 3 काम कर दोगे ना, आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। ठाकुर गाइए आत्म रंग, वो अनुभव आपको अंदर से फीलिंग आएगी, बहुत बढ़िया लाइफ जीने वाले हो।
और 90 साल की एज में भी बॉडी भंगड़े डालेगी आपकी अगर खाना पीना ठीक रखोगे। तो अपना ब्रेकफास्ट एंड डिनर शेक का करना है, दोपहर में हल्का हल्का खाना खाइए, मिड मील में बढ़िया खाना जो आपको बताया है मिड मील में आप वो हेल्थी डाइट्स लीजिए, 5 लीटर पानी पीजिए, जिंदगी बदलिए, लोगों की लाइफ बदलिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साहब, थैंक यू सो मच। आप तो जीन तो आए होना